कातिल मोबाइल एस ने भी काम की चीज का गलत इस्तेमाल किया था। कम अक्ल लड़कियों के लिए सबक आमूज तहरीर। दोस्तों, अनजाने में और अपनी हराम हरकतों की वजह से हम अक्सर बहुत बड़ी सजा पाते हैं। ये कहानी भी उसी तरह की बेकार आदत में पड़ने वाली एक लड़की की है। तो चलें आई दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। करण उठो, सुबह हो गई है। रात भर तुम मोबाइल पर बातें करती रहती हो और सुबह उठने का नाम भी नहीं ले रही। पता नहीं लोग फोन पर रात भर इतनी क्या बातें करते रहते हैं। ये सब फजूल है, सिर्फ टाइम जाया करना है। 8 भी जाओ करण बीपी। मेरी प्यारी बहन, न तुम खुद सोती हो और न किसी को सोने देती हो। करण ने अपनी बहन नूर से चीखते हुए कहा। नूर और करण दोनों बहनें थीं। घर में उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। आबू का माहे इंतकाल हो गया था। करण की कुछ सोच अजीब थी। अजीब किस्म की लड़की थी। आज की सोच थी, लोग मोबाइल पर खा थोड़ा जाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो हमें पागल करते हैं और हम उनको पागल करते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है या नहीं? ओहो, तुम ना नींद का सारा मजा खराब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मजा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता, तुम भी उससे रात भर बातें करते उस मजनू से। तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कस्में खाता, तू भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाती। वो तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ होती, फिर जिंदगी का कितना मजा होता यार। ना तुम जिंदगी के खुद मजे लोगी और ना किसी और को लेने दोगी। करण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मोड में कहे जा रही थी। ओहो करण की बच्ची, ये बकवास अब बंद करो और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चलो, मैं आती हूँ। तो मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा होती। तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ घर का काम और अपनी सारी जिंदगी शोहर की खिदमत में गुजार देती हैं और कुछ नहीं। करण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, करण तो कभी मुझसे बहुत मार खाएगी। और ये जो तुम सारी रात फोन पर बातें करती हो, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाना। काश अबू जिंदा होते, वो खुद तुम्हें समझाते। अबू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू भी आ गए। अच्छा मौलवी साहबा, अब ज्यादा बातें नहीं और मेरी एक बात सुनो। करण ने नूर से कहा। हाँ बोलो। बात यह है, मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह पर जाना है। रात को वहीं रहूंगी और सुबह को आऊंगी। या अल्लाह, इस लड़की को अब तू ही कुछ हदायत दे, हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला तो करीम जात है, इस लड़की पर हमेशा करम करना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ हो गई। नूर 5 वक्त नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। नूर और करण की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। नूर को अपनी बहन करण की हर वक्त फिक्र रहती थी। क्यों ना होती, आखिर वो उसकी बहन थी। कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और हर नमाज के बाद करण के लिए दुआ भी करती थी। 2 दिन गुजरने के बाद करण ने अपनी बहन नूर से कहा, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है सालगिरह पर और रात को नहीं आऊंगी। नूर ने बहुत गुस्से से कहा, क्यों नहीं रात को आओगी? देखो बहन, अगर तुम रात को वापस नहीं आओगी तो फिर हरगिज़ सालगिरह पर ना जाओ। क्यों नहीं जा सकती? मैं जरूर जाऊंगी। और हाँ, एक बात और, अपने कानों के पर्दे हटा के आज अच्छी तरह सुन लो। ये मेरी अपनी जिंदगी है, उसे मैं जिस तरह गुजारूं ये मर्जी है। अब मैं बची नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह सब समझती हूँ। प्लीज आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल न दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बदबने सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी अमड आए थे। नूर ने करण से दुखी से भरे अंदाज में कहा, मैं समझती थी करण अभी तुम बची हो, पर आज मुझे महसूस हुआ मेरी सोच गलत थी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है, आप जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रुकूंगी। हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जमाना बहुत खराब है, कहीं जमाने वाले तुम्हें ना खराब कर दें। हो सके तो जमाने वालों से बच के रहना और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। यहाँ हर कदम पर इज्जत लौटने वाले लटेरे तुम्हें बहुत मिलेंगे और इज्जत देने वाले बहुत कम। और तुम्हें गलत राह दिखाने वाले बहुत होंगे, पर अच्छी राह दिखाने वाले बहुत कम। औरत की एक बार इज्जत चली जाए फिर कभी नहीं आती। आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलवाया। तो अब बड़ी हो गई, इंसान जितना भी बड़ा हो जाए पर अपने बड़ों से कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसे अपने बड़े वक्त में अपने बड़ों की बातें याद आती हैं। अच्छा करें तो अच्छी बातें याद आती हैं और अगर बुरा करें तो बड़ों की नसीहत याद आती है।
अच्छा बहन, अब तुम जो करो तुम्हारी मर्जी है। आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। खुदा की तुम पर हमेशा रहमत रहे और जिंदगी में कभी कोई दुख तुम्हारे करीब न आए। नूर रोते हुए ये सब बातें करण से कहकर अपने कमरे में चली गई। करण ने जहाँ जाना था वो वहाँ चली गई। करण किसी बगड़े हुए अमीर ज़ादे समीर से इश्क करती थी, जो नहायत ही आवारा और बदचलन किस्म का लड़का था। उसका ये काम था, मासूम लड़कियों से मोबाइल पर दोस्ती करता और उन्हें सपने दिखाता और उनकी मासूमियत से खेलता और खूब पागल बनाता। जिस लड़की को वो अपनी होश का निशाना बनाता तो कुछ दिन बाद उसे भूल जाता, ऐसे भूल जाता जैसे वो इस लड़की को जानता नहीं। ये था इस आवारा लड़के समीर का काम। करण की कोई सहेली की सालगिरह नहीं थी, बल्कि समीर के साथ किसी 5 स्टार होटल में डिनर और रात गुजारना था। समीर ने करण को आते हुए देखा तो बोला, ओह मेरी जान, इतना लेट? खैर तो है, उम्मी ने तो नहीं रोक लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं समीर, बस रास्ते में कुछ देर हो गई थी मेरी जान। सच्ची कहा आयशी थी। ओह यार, मैं कितनी देर से बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ, समीर ने महबूबाना अंदाज में कहा। चलो आओ बैठो, छोड़ो सब बातों को, पहले ही मेरा मूड खराब है। करण ने समीर का हाथ पकड़कर कहा, देखो करण, उस तरह नहीं चलेगा। इस तरह तो इस पार्टी का मजा नहीं आएगा। उससे अच्छा होता हम घर वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। ओह जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, समीर ने प्यार से करण का हाथ पकड़कर कहा और करण के हाथ अपने हाथों में बहुत प्यार से दबा रहा था और प्यार भरी नजरों से करण को देख भी रहा था। करण, मैं तुमसे अब एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता। बस अब हम जल्दी से एक हो जाएं। मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होते जान। अच्छा बाबाओ के, आप मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जान, हम खाना खाकर सारी रात प्यार भरी बातें करेंगे। अच्छा जनाब। ओह मेरे सरकार, अब बताओ खाने में क्या पसंद करोगे? मेरी जान, तुम्हारा दिल ये एक आगी ये वो आंताओ माका को मैगनी किंडल। ओह मेरी जान, एक दिल तो पहले से आपके पास है। काश मेरे सीने में 2 दिल होते, दूसरा दिल आपको फ्राई करके देता जान। मीर बात को बहुत लंबा कर देते हो, अब कोई अच्छी सी चीज मंगवाओ समझे। ठीक है जान। करण और समीर खाने से फारिग होकर कमरे में चले गए। किसी का कोई डर नहीं था और कोई रोकने वाला भी नहीं था। इस वक्त इन दोनों को जवानी का नशा था। रात के तकरीबन 1 बजने वाले थे। न करण को खुदा का खौफ था, न समीर को। समीर का तो ये पेशा था, लड़कियों को गमराह करना बात थी। करण की जो समीर के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई थी, उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, जो समीर की हर बात में हाँ मैं हाँ मिलाती गई और खुद दलदल में धंसती गई। उसे हर सो समीर की मोहब्बत नजर आ रही थी। करण समीर से मुखातब हुई और उसे कहा, समीर तुम मुझे कितना प्यार करते हो? फिर समीर ने करण का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर बोसा लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। करण मेरी जान, मेरे प्यार की कोई हद नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। तुमसे मैं बेअंतहा प्यार करता हूँ। अच्छा मुझे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं जान, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ऐसा कभी तुम सोचना भी नहीं। बाहर बादल की गरज थी, बिजली चमक रही थी और जवानी पर गुनाह का नशा था। समीर ने करण से कहा, सोएटी मौसम देखो कितना प्यारा है। आज तुम्हारे बहुत करीब आने को दिल चाहता है। क्या आपकी इजाजत है मेरे महबूब? करण ने शर्माते हुए कहा, क्यों नहीं? करण, कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। करण की हर चीज के मालिक तुम हो और मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ?
समीर की तो पहले से यही सोच थी। आस मासूम फूल को समीर ने आखिरकार मसल ही डाला, अपनी होश का निशाना बना डाला। इंसान कितना गिर जाता है अपनी नफ्स की खातिर। ऐ इंसान, तुम्हें खुदा याद नहीं रहता। ऐ इंसान, तुम्हें इंसान देखे या न देखे पर खुदा देख रहा है। करण रात समीर के साथ गुजारने के बाद सुबह अपने घर चली गई, जहां उसकी बहन नूर बहुत परेशान थी उसके लिए। करण घर जाते हुए अपनी नजरें झुका रही थी और उसे अंदर से उसका ज़मीर मलामत कर रहा था। नूर जो बाहर से बहुत गुस्से में थी इस वक्त, लेकिन अंदर से करण के लिए बहुत मोहब्बत रखती थी। करण अपने कमरे में चली गई और करण के पीछे नूर भी कमरे में आ गई। करण अभी बैठी ही थी। नूर ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल तो नहीं देना चाहती, पर यह जरूर पूछना चाहूंगी कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। तुमको पता है माँ बहुत बीमार रहती है और खुदा ना करे तुमको कुछ हो गया तो क्या बनेगा। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, ना हमारा कोई भाई है। अल्लाह के सिवा कोई हमारा सहारा नहीं। ये तुम अच्छी तरह सोच लेना और तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। अब तक थक गई होगी, आराम करो। और कमरे से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास चली गई, जो बिस्तर मर्ग पर पड़ी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। नूर ने रोते हुए माँ से कहा, देखो माँ, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगी है। आए काश तुम करण को समझाती। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है। मैं अपने दर्द कहाँ जाकर बयान करूं, बताओ कौन सुनेगा तेरे सिवा माँ। आप तो कुछ बोलो। ऐसा लग रहा था नूर दीवारों से बातें कर रही है, क्योंकि उनकी माँ बोलने से कासिर थी। वो बीमारी की वजह से बोल नहीं सकती थी। 3-4 दिनों से करण का राब्ता समीर से नहीं हो रहा था। करण घर में अब परेशान रहती थी, क्योंकि समीर का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। कैसे आन होता, क्योंकि ऐसे इंसानों के नंबर ऐसा होने के बाद बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ शिकारी होते हैं जो शिकार करके गायब हो जाते हैं। अम्मा भाई अशकू पशवशानत है। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए, बात महीनों तक जा पहुंची। करण उस परेशानी की वजह से काफी बीमार हो गई। उसी दौरान नूर की शादी की बातें हो रही थी। नूर को अपनी बहन करण की बहुत फिक्र थी, क्योंकि करण ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया था। वो उम्मीद से थी। करण अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। अब उसे ये एहसास हो गया था कि नूर सही थी। नूर की ये ख्वाहिश थी कि पहले करण की शादी हो जाए, पर करण ये मानने को तैयार ही नहीं थी। करण हर बार नूर से यही कहती, मैंने नहीं करनी शादी, मुझे नफरत है। मर्द जात से मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज शादी के टापक पर कोई बात ना करें। वह करण की ये बातें सुनकर खामोश हो जाती, पर इंदर से बहुत रोती और दिन बहुत तेजी के साथ गुजर गए। आखिरकार करण की डिलीवरी का दिन भी करीब आ गया। करण की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नूर करण के लिए फिक्रमंद थी। एक दिन करण की तबीयत बहुत खराब हो गई और करण को जल्दी से अस्पताल ले गए। थी। जब डॉक्टरों ने करण का चेकअप किया तो नूर से कहा, बच्चा अंदर मर चुका है, इसलिए उसको जल्द ही ऑपरेट करना होगा। वक्त बहुत कम है और हम यकीन से नहीं कह सकते कि मरीजा बच सकती है या नहीं। नूर की आंखों में इस वक्त आंसू थे और उसकी जुबान पर दुआ थी। थी, ए अल्लाह मेरी प्यारी बहन की जिंदगी बचाना। और करण को बार बार देख रही थी। करण ने नूर को रोते हुए देखकर अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बहन तुम मत रो, ये मेरी गलती की सजा है जो मुझे मिल रही है। काश मैं उस वक्त तुम्हारी बातें समझती, आज इस हाल में ना होती। तुम्हारी वो बातें सच थी। तुम अच्छी बहन हो। मेरे जैसी लड़की का यही इंजाम होना चाहिए था। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दिखाया है, प्लीज मुझे माफ कर देना और अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नूर रोते हुए बोली, तुम ऐसी बातें न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी जिंदगी भी लग जाए। करण ने कहा, इस कागज पर साइन कर दें, हम मरीजा को ऑपरेट कर रहे हैं। करण का ऑपरेशन शुरू हो गया। नूर बाहर परेशानी की हालत में अपनी बहन के लिए बहुत दुआएं मांग रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और नूर से कहा, सूरी हम आपकी बहन को नहीं बचा सके। नूर ये सुनकर गम से वहीं जमीन पर गिर गए। अस्पताल में मौजूद लोग उसके आसपास जमा हो गए
वो रोती जाती थी और कहती जाती, काश तुम ऐसी गलती ना करते, आज ऐसा ना होता, तुम्हारा मोबाइल ही तुम्हारा कातिल निकला ना, तुम्हारे पास मोबाइल होता और ना तुमसे ऐसी गलती होती और ना आज तुम इस तरह मरते।